चले रोज, तुमने लगेज चेक कर लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? My passport. मैंने खुद रखा था अंदर। भाभी ध्यान से देखिए, उसी में होगा। कहीं रूम में तो नहीं है? मैं रूम में चेक करके आता हूँ। मैं भी देखता हूँ। नायरा दीदी, आपके पास ही पासवर्ड है ना? आपने छुपाया ना? अनन्या, अनन्या बेटा रुको तो। सुबह सुबह कहाँ भागी जा रही हो? हाँ, रोज से नहीं मिलोगी? वो वापस जा रही है। हाँ मम्मा, वहीं जा रही हूँ, बस उससे पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, वो फिनिश करके चली जाऊंगी। अनन्या बेटा, तुम्हारी गले की चेन कहाँ गई? खो तो नहीं गई? नहीं मम्मा, वो एक्चुअली मैंने ऊपर उतार के रखी है। उसका हुक लूज हो गया था ना, इसीलिए। ठीक है। रूम में तो नहीं है? नहीं मिला। शायद भगवान जी भी नहीं चाहते कि रोज भाभी यहाँ से जाए, इसीलिए तो उनका पासपोर्ट गायब करवा दिया। अब तो मुझे लग रहा है कि पासपोर्ट फ्लाइट जाने के बाद ही मिलेगा। कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं है ना नायरा? मेरा? नहीं, मैं क्यों करूँगी? मैंने नहीं छुपाया। नायरा, मैं तुम्हारा कंसर्न समझ रहा हूँ, पर प्लीज ऐसे मत करो। शादी से लोग खुश कम और दुखी ज्यादा हो रहे हैं। दे दो रोज का पासपोर्ट वापस। Thanks so much, नायरा। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। नंदिनी बहू के साथ? मामी, आप माँ को क्या है ये सब? सच है जो हम सबका जानना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे तुम्हारा और रोज का। सच? कौन सा सच? दीदी ने इस शादी से इनकार क्यों किया, वो सच। अरे उसने बताया ना कि दोनों की कुंडली नहीं मिली। ये सच नहीं है, सच कुछ और है। रोज प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर ये शादी ना होने की वजह तुम्हारी ही फैमिली है। फैमिली? मतलब वो कैसे? रोज के पापा और रोज की मम्मा की शादी नहीं हुई थी। वो रोज के पापा उसकी मम्मा को छोड़ के चले गए थे, और रोज के नाम के साथ उसके पापा का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। यही असली वजह है, असली सच है, जिसकी वजह से दीदी इन दोनों की शादी नहीं कराना चाहती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। ये सच मैंने आपको खुद बताया था, क्योंकि रोज ने मुझसे कहा था कि वो आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। लेकिन इस चीज को आपने इस तरह इस्तेमाल किया। रोज की सच्चाई और ईमानदारी नहीं दिखी आपको। लेकिन इसमें रोज की क्या गलती है? यश रोज से शादी करने जा रहा है, इसलिए हमें इसका दिल देखना चाहिए, ना कि ये कि इसके पापा ने क्या किया। नक्श, ये सब बातें कहने में अच्छी लगती। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ मर्यादा है, और हम उसके पार नहीं जा सकते। कल को जब सबको ये बात पता चलेगी तो सब मजाक बनाएंगे, हमारा भी और इन दोनों का भी। लोग कल मजाक उड़ाएंगे। इस डर से आप आज इनका दिल तोड़ देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है बुआ?
ठीक ही तो कह रही हैं दीदी। इनके नजरिए से देखा जाए तो सही तो है सब। रोज आई एम वेरी सॉरी, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को ही मिलती है, भले ही उनका कोई कसूर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं समझ रही हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, पर मैं हाथ जोड़ के, बल्कि हम सब हाथ जोड़ के तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं कि तुमने हमें आने वाले कल के लिए प्रिपेयर कर लिया। हाँ रोज, आगे हमें भी ये दिक्कत आने वाली है जब हम सब एक तरफ खड़े होंगे और तुम्हारी जगह हमारी अपनी बेटी होगी। मैं कुहू की बात कर रही हूँ, ठीक कह रही हूँ ना दीदी मैं? उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी। लेकिन समाज का क्या करेंगे? उन्हें क्या समझाएंगे? वो तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ और करने को कहेंगे ना, जो हम नहीं करना चाहते हैं और हमें शायद करना पड़ेगा। भले ही कुहू कितनी अच्छी लड़की हो, कितनी काबिल हो, कितनी समझदार हो, लेकिन उसके माथे पे जो दाग है उसे वो मिटा नहीं सकती। ऐसे बच्चे कभी किसी अच्छी फैमिली में नहीं जुड़ सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं, उन्हें कोई हक नहीं है। मुझे पता है आप सब लोगों के मन में कुहू के लिए बहुत प्यार है और अभी ये सब बातें सुनकर दुख भी हो रहा है, पर किसी के लिए हमदर्दी दिखाना और उसे स्वीकार करना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दीदी का ये जो फैसला है बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा था आपको मेरी बात समझ में आई, आप यश भैया और रोज भाभी का साथ देंगे, लेकिन नहीं, आपने तो आपको इनका साथ नहीं देना, मत दीजिए, लेकिन बुआ का साथ देकर उनकी नाक को सपोर्ट तो मत कीजिए। आई एम सॉरी रोज। चलो रोज, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। रुक जाओ। मैंने अब तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपने यश की खुशी के लिए, पर अब मैं समझ गई कि उसकी खुशी सिर्फ तुम में है। तुमने एक रिंग देकर मुझे प्रपोज किया था, आज मैं ये कंगन देकर तुम्हें प्रपोज कर रही। मेरी बहू बनोगी, हमारी फैमिली का पार्ट बनोगी। जय गंगा मैया। लेकिन बुआ, आप अचानक से मान कैसे गई?
अचानक कहा, धीरे धीरे ही तो समझ में आया मुझे। तुम्हारी माँ का तो यही तरीका है, सीधे सीधे कुछ नहीं कहती पर बात पहुंचा देती। सॉरी दीदी, सॉरी। थैंक यू वेरी मच मेरी बात का मान रखने के लिए। थैंक्स अक्षरा, तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। बधाई हो। हम जीत गए नायरा। थैंक यू वेरी मच साथ देने के लिए। अनन्या थी? यहाँ तो माहौल कुछ और ही लग रहा है। रोज नहीं जा रही? नहीं दी, बुआ मान गई। सब मामी का कमाल है। अनन्या दीदी, ये गिफ्ट किसके लिए है? ये गिफ्ट रोज के लिए है। सोचा था पता नहीं वापस कब मिलना होगा, बट आई थिंक खुशी के मौके पर तो मैं इसे जरूर दे सकती हूँ, राइट? थैंक यू। अरे वाह वाह, ये कब लिया? माँ लेके आई क्या? माँ ने नहीं लाया है और ना ही आपके पैसों से लाई हूँ, खुद मैनेज किया है। मैंने सगाई की तारीख तो पहले ही निकलवाई है, अगले हफ्ते की है। अरे मोहल्ले को बुलाने वाली हूँ, बताना जो है हमारे यहाँ विदेश की बहू आने वाली है। हम सिर्फ एक एक्सचेंज करेंगे और कुछ नहीं। क्यों और कुछ नहीं करेंगे? गाना बजाना के बिना भी कोई सगाई होती है? मैं वो सुपर हिट वाला। ओके, हम दोनों बचपन की तरह मिलके डांस कर ले। नहीं, अलग अलग करेंगे, वैरायटी मिल जाएगी। ओके। थैंक्स माँ, आपने दो प्यार करने वालों की हेल्प की और उनके रिश्ते को बचा लिया। कोशिश तो तुम्हारे वक्त भी की थी टुकू। आपने तो उस रिश्ते को भी बचा लिया था माँ, लेकिन मेरा प्यार ही मुझे धोखा दे गया। अयो भाभी, ये लेटर बहुत दिन पहले आया, मैं देने को भूल गया। हाँ, ये क्या है? चिट्ठी महाराज, आप भी ना, ये वो फॉर्म है डांस एकेडमी खोलने के लिए, जो डांस की बेसिक डिग्री चाहिए ना, वो वाला फॉर्म है। इसे सबमिट करने की लास्ट डेट आज है। सॉरी अम्मा, वो दिमाग से निकल गया। अब कितने बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं और कहाँ करना है? 3 बजे तक गार्डन होटल में। कहाँ हो पाएगा? 3 बजे? कितनी दूर है वो तो। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं फॉर्म जमा करके आती हूँ। मैं भी चलूं? नहीं गायत्री, आप लोग घर पर रुकिए, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे पर जाओगी कैसे? ड्राइवर भी छुट्टी पे है। मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कृष्णा भी जाना है। पर बेटा, तुम्हारे पैर में दर्द है ना, चलोगी कैसे? मैं मैनेज कर लूंगी दादाजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये फॉर्म बहुत जरूरी है। दीजिए माँ, चलो नायरा। एक घंटे में काम हो जाएगा ना? मैं यही मिलूंगा। और सुन, संभाल के चलना। ओके, बाय। शिवोर होटल में फॉर्म जमा होंगे। हाँ तो ठीक है ना, पास में ही तो है, चली जाऊंगी।
ऐसे ही लंगड़ा कर चलने में मजा आता होगा ना, लोगों की सिंपैथी मिलती होगी, काम आसानी से हो जाते होंगे। क्यों? ऐसी घटिया बातें सिर्फ तुम ही सोच सकते हैं। हाँ, शायद कंपनी का असर हो रहा है। वैसे तुम जा कर रही हो? कहीं फिर से घर छोड़कर भाग तो नहीं रही? अच्छा सॉरी, वो मैं ज्यादा भूल गया। वैसे चलो बैठ जाओ, तुम्हें जा भी जाना है, मैं पहुंचा देता हूँ। नो थैंक्स। अरे सॉरी कह तो दिया, अब मान भी जाओ। अब देखो, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, तो तुम्हें लिफ्ट देकर मेरा गिल्ट थोड़ा सा भी कम हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है? इतना तो कर ही सकता हूं मैं। कहाँ ना जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। पैर में चोट है और हाथ में फॉर्म, इसका मतलब ये फॉर्म जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वरना तुम किसी और के हाथ से भिजवा देती या कल खुद आ जाती। मगर नहीं, आज खुद लाई हो, मतलब ये जरूर इंपॉर्टेंट है। तो आओ बैठ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा काउंटर बंद हो जाए, ये फॉर्म भर देते हैं। सॉरी, वो जानबूझकर नहीं किया मैंने। अब वो वहाँ पे रोकना है, वहाँ जाना है। फॉर्म भरने तुम्हें इस होटल में आना था? हाँ, क्यों? नायरा, ज्यादा स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई थी इसलिए। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा और कोई नुकसान हो। एक बार फॉर्म भर जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो हम अभी भी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। नायरा, मेरी नहीं तो एटलीस्ट स्टिक की मदद तो ले सकती हो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैर की स्वेलिंग और बढ़ जाए या तुम मुंह के बल गिरो।
ये इतना परेशान क्यों लग रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।